वेलकम बैक गाइस। सो आई होप आपको पिछले वीडियोस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी जो हमने एसएफडी बीएमडी की बात की है, या फिर थर्मल स्ट्रेसेस की भी जो बात की है। तो अब अपना जो नया टॉपिक है दैट इज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। सो दिस इज बेसिकली कि अगर मेरे पास में कोई एक बीम है, राइट। बीम मीन्स कि उसके ऊपर कोई ट्रांसवर्स फोर्स लग रहा होगा, लेट्स यहाँ पे एफ फोर्स लग रहा है। तो इस फोर्स की वजह से ये जो बीम की ओरिजिनल लेंथ, ये ओरिजिनल जो शेप है, ये चेंज होकर लगभग कुछ ऐसी हो जाएगी। ओके, तो दिस इज व्हाट बेसिकली यू कैन फील ऑल्सो कि अगर यहाँ पे ऊपर से फोर्स लग रहा है तो नीचे की तरफ में जो है बैंड हो रही होगी। सिमिलर अगर यहाँ पे मैं मोमेंट लगा दूंगा तो मोमेंट की वजह से भी हो रही होगी। तो ये जो इफेक्ट है बेंडिंग मोमेंट का या फिर जो वर्टिकल ट्रांसवर्स फोर्स है इसका, इनके इफेक्ट को हम देखने के लिए जो है यूज करते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम। ओके, तो या तो अपना ट्रांसवर्स फोर्स हो या फिर बेंडिंग मोमेंट हो, दोनों का इफेक्ट हमको डिफ्लेक्शन में दिखेगा। नाउ डिफ्लेक्शन का यूज क्या है? नाउ द वेरी बेसिक यूज फॉर डिफ्लेक्शन विल बी इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। तो जब हम डिजाइन करते हैं तो दो चीजें देखते हैं वहां पे बेसिकली। वन वाज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, की स्ट्रेंथ कितनी है, एंड सेकंड थिंग विल बी द डिफ्लेक्शन। ओके, तो डिफ्लेक्शन क्यों देखते हैं कि क्रिटिकल डिफ्लेक्शन कभी कभी डिफाइंड होता है किसी किसी पर्टिकुलर डिजाइन के लिए। ये डिजायरेबल होता है कि लोड जब भी लगेगा तो उसका जो ये डिफ्लेक्शन है दैट मस्ट नॉट एक्सीड सम वैल्यू। ओके, या फिर हम इस स्लोप की भी बात कर सकते, जो उसका पर्टिकुलर स्लोप है वो किसी वैल्यू को एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो वन इज इन द डिजाइन ऑफ द मशीन एलिमेंट या फिर एनीथिंग। सेकंड, इन कैलकुलेटिंग द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो जब हम नेचुरल फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बीम की बेसिकली, तो वहां पे हमें डेल्टा की जरूरत पड़ेगी ताकि हम उसका ओमेगा लिख सके। ओके, तो ओमेगा एन को लिखने के लिए हमको बेसिकली डेल्टा वाले फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ती है। हमको उसका के लिखना होता है वगैरह वगैरह, जो एफ इक्वल टू के डेल्टा आता है ना बेसिकली वहां से। तो उसका के देखने के लिए हमको इनकी जरूरत पड़ती है। तो ये तो हो गया इनका बेसिक जो है यूज हो गया कि हम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स क्यों चेक करते हैं, क्यों कैलकुलेट करते हैं। नाउ एज यू कैन सी हियर, जब डिफ्लेक्शन हो रहा है बीम के अंदर तो देयर आर टू पार्ट्स। वन इज द लीनियर डिफ्लेक्शन। ओके, तो लीनियर डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? जो अपना ये डेल्टा आ रहा है दैट इज अवर लीनियर डिफ्लेक्शन, राइट। एट द सेम टाइम देयर इज ए स्लोप ऑल्सो हियर, है ना। एक ये जो है हमारी बीम जो है बैंड हो गई है। तो अगर मैं जैसे इसको पॉइंट ए बोल दिया, इसको पॉइंट बी बोल दिया, तो पॉइंट बी पे अगर मैं टेंजेंट खींचता हूं बीम के नए कर्वेचर के साथ में, तो दिस पर्टिकुलर टेंजेंट इज हैविंग ए थीटा स्लोप विद द हॉरिजॉन्टल। तो एक तो हो गया लीनियर डिफ्लेक्शन, दूसरा हो गया एंगुलर डिफ्लेक्शन जिसको कि हम स्लोप भी बोलते हैं। तो देयर इज थीटा आल्सो। ओके, तो बेसिकली हम ये दो चीजें कैलकुलेट करेंगे थ्रू आउट अवर एनकाउंटर ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। ओके, तो नेचुरली हमारे पास या तो कैंटिलीवर बीम होगी या फिर सिंपली सपोर्टेड बीम होगी, हैवीली वो यूज होते हैं। यहाँ पे एक नया कंसेप्ट भी आएगा प्रोप्ड बीम का, जिसके भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। ठीक है, तो अगर कैंटिलीवर बीम है तो इस टाइप से डिफ्लेक्शन हो रहा है, राइट। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा होगा वो फ्री एंड पे हो रहा होगा। ओके, तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं दोनों चीजों में, तो वन इज योर कैंटिलीवर पार्ट, राइट। तो कैंटिलीवर के केस में क्योंकि अपनी जो बीम है वो कुछ इस टाइप से डिफ्लेक्ट हो रही होगी, तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है यानी कि डेल्टा मैक्स जो आते हैं वो फ्री एंड पे आता है, राइट। बाकी डिपेंड करेगा कि हमारा क्या क्या लोड्स लग रहे हैं। यहाँ पे हम सिंपली एक लोड अज्यूम कर रहे हैं इसलिए फ्री एंड पे है। और जो थीटा मैक्सिमम आएगा यानी जो स्लोप है, स्लोप विल बी करस्पॉन्डिंग टू द डिफ्लेक्टेड पोजीशन, ओके, तो वो भी फ्री एंड पे आएगा हमारा मैक्सिमम, राइट। सिमिलरली अगर मेरे पास में एक सिंपली सपोर्टेड बीम होती, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में अगर मैं उसको सिमेट्रिक रखता हूं, ओके, सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि L/2 पे मेरा यहाँ पे कोई लोड लग रहा है W, राइट। तो इस केस में जो इसका डिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, इस टाइप से डिफ्लेक्ट करेगी, राइट। तो यहाँ पे जो तुम्हारा डेल्टा मैक्स आएगा दैट विल बी एज द मिड पॉइंट। ओके, मिड पॉइंट पाएगा जो थीटा मैक्सिमम होगा, क्योंकि मिड पॉइंट पे जहां डेल्टा मैक्सिमम है ना वहां पे थीटा 0 है। टेंजेंट अगर खींचोगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, तो दैट इज 0। तो यहाँ पे तुम्हारा कहाँ आएगा? स्लोप, इधर स्लोप जा रहा है, दैट इज मैक्सिमम। तो थीटा मैक्सिमम एट द एंड या फिर एट द सपोर्ट हम बोल सकते हैं, वहां पर थीटा मैक्सिमम है। अभी तुम्हारे सिंपली सपोर्टेड बीम का ही दूसरा केस क्या हो सकता है? अनसिमेट्रिक बेंडिंग, ओके, ये सॉरी अनसिमेट्रिक लोडिंग। तो अनसिमेट्रिक अगर लोडिंग हो गई यानी कि लेट्स से यहाँ पे मेरा एक एंड है, दूसरा एंड इधर है, राइट। तो ये जो लोड लग रहा होगा दैट इज नॉट एक्टिंग एट L/2। ये जो डिस्टेंस अर्लियर L/2 थी, अब ये यहाँ पे अनसिमेट्रिक हो गई, वन इज A अनदर इज B। ओके, तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा किस टाइप का होगा? लगभग इस टाइप से डिफ्लेक्ट करेगा,
राइट। तो यहां पे हम बोलते हैं कि जो इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है ना, अगर ये इसका सेंटर होता तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विल लाई समवेयर बिटवीन जो मिनिमम लेंथ है दोनों में से, ओके, या फिर जब लोड के एक्शन पॉइंट है तो एक्शन पॉइंट एंड मिड पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो है हमारा डेल्टा मैक्सिमम आएगा यूजुअली। और जो थीटा मैक्सिमम होगा, अगेन होगा तो एंड पे, या तो इस एंड पे होगा तो इस एंड पे होगा, तो जो नियरेस्ट एंड है, ये नियर वाला एंड है, इसके बाद इसके ऊपर होगा, ठीक है। तो थीटा मैक्सिमम इज एट नियरेस्ट एंड, ओके, जो अपना नियर वाला एंड है उसमें हमारा थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब ये सब चीजें हम कैलकुलेट कैसे करेंगे और डेल्टा की वैल्यू क्या होगी या फिर हमारे थीटा की वैल्यू क्या होगी, इनको अगर हमको देखना है अभी, ओके। पहले तो ये डेल्टा और थीटा में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। डेल्टा कौन सा है, कितना ओरिजिनल लेंथ से वो ऊपर या नीचे हो गया है, दैट इज अवर डेल्टा। और अगर उसी पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट खींच देता हूं तो उस टेंजेंट का जो एंगल आएगा हॉरिजॉन्टल के साथ में, दैट इज माई स्लोप। इस केस में क्या होगा, ये मेरा डिफ्लेक्शन है, इसका मैंने टेंजेंट खींचा तो स्लोप कितना है, दिस इज अवर स्लोप थीटा, राइट। सिमिलरली हम इसके लिए भी ले सकते हैं, ये वाला जो अपना स्लोप हो जाएगा थीटा, ऐसे यहां पे अपना स्लोप आएगा। तो स्लोप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। अगर लेट्स से जस्ट फॉर एग्जांपल अगर एक और केस ले लेते हैं कैंटिलीवर का, जिससे कि कंफ्यूजन नहीं रहे फाइनली। तो ये मेरी कैंटिलीवर बीम थी जिसपे मैंने यहाँ पे लोड लगाया और डिफ्लेक्ट हो गया, कुछ इस टाइप की हो गई है, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो स्लोप होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट। यहाँ पे टेंजेंट खींचा मैंने, तो अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बी, तो दिस इज माई थीटा बी, ओके। अगर मैं आपको रैंडम पॉइंट ले लेता हूं सी, तो सी का जब मैं स्लोप बनाऊंगा तो इस पॉइंट पे मेरे को टेंजेंट खींचने, मीनिंग कुछ इस टाइप का, ओके, कहीं भी जा सकती हो। तो ये जो एंगल है दैट इज माई थीटा सी। और स्लोप की वैल्यू काफी कम होती है, जो यूजुअली जो वैल्यू आएगी दैट इज कि जो टेन थीटा हम जो बोलते हैं स्लोप, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा ओनली, ओके। क्योंकि काफी इन्फिनिटेसिमल वैल्यूज होती हैं तो वो टेन थीटा के बराबर ही रख सकते हैं, ठीक है। और एक और जो कंसेप्ट यहाँ पे यूजुअली मतलब काफी फ्रीक्वेंटली यूज होगा, दैट इज हमें ये पता है कि अगर ये हमारा एक सर्कुलर आर्क होता, ठीक है, ओके, अगर ये एंगल थीटा होता है और ये लेंथ इसकी आर होती है, तो इसकी लेंथ कितनी आती है, वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, ओके। तो ये कंसेप्ट हमारा हैवीली यूज होगा। ये दो चीजें जो हैं ये हम यहाँ पे काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो अब डेल्टा की और थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो मेथड्स हो गए हमारे, जो मेथड्स अगर तुम देख लोगे तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज, सॉरी। और दूसरी चीज हो गई कि तुम्हें कुछ वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी एज इन कि पेपर में अगर जैसे टाइम नहीं रहता है, डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली जाती है, तो यू कैन डू द क्वेश्चन डायरेक्टली। अगर नहीं याद रहते हैं, यू नो द मेथड्स की हेल्प से तुम उसको डेराइव कर सकते हो, वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो क्या होगी, ओके। तो जो मेथड्स है हमारे पास यहाँ पे, नंबर 1 मेथड इज डबल इंटीग्रेशन मेथड, ओके, इसको बोलते हैं अपना डबल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। देन अनदर मेथड दैट वी हैव हियर इज इन डबल इंटीग्रेशन इटसेल्फ देयर इज ए मैकॉलेज मेथड, ओके। तो देयर इज ए मैकॉले मेथड। देन कम्स आवर मोमेंट एरिया मेथड। तो मोमेंट का कर्व बनाएंगे, बेसिकली बीएमडी बनाएंगे, उसके हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना हमारा वैल्यू आ रहा है फाइनली। एंड देन फोर्थ वन इज कास्टिग्लियानो। मतलब कास्टिग्लियानो एक्चुअली कोई मतलब अलग से मेथड नहीं है, बट ये इनकी हेल्प से ही हम इसको भी देखेंगे कि कास्टिग्लियानो को कैसे अप्लाई करना है। जस्ट एक एडेड टॉपिक होगा इसके अंदर में, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, जब हम डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम मैकोलॉज मेथड यूज करते हैं, ओके। तो यू कैन कंबाइन दीज टू टुगेदर, और अलग से मोमेंट एरिया मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब इनका जो डेरिवेशन है ना, ये मैं अगले वीडियो में लूंगा, थोड़ा डिटेल जाएगा इनके ऊपर, अच्छे से करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए आई एम ओनली टेलिंग यू द फॉर्मूला, सिंपली फॉर्मूले में बता रहा हूँ कि क्या क्या आता है फाइनली, डिफ्लेक्शन का वैल्यू या फिर स्लोप की वैल्यू, और उस वैल्यू के बेसिस पे हमको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम केस लेंगे कैंटिलीवर बीम का, नहीं तो पहले हम ले लेते हैं लोड का, ठीक है। अगर मेरा लोड अप्लाई कर रहा हूं मैं, ओके, तो लोड अप्लाई करने पे किस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा होगा, फाइन। तो लोड के केस में जो डेल्टा आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक WL³ डिवाइडेड बाई सम कांस्टेंट, ओके, इनटू EI,
ठीक है। और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आएगी दैट विल बी समथिंग लाइक WL² इंटू सम कॉन्स्टेंट इंटू EL। ओके, अब मेरे को कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए यू कैन लाइक डायरेक्टली रिमेंबर द फॉर्मूलाज ऑल्सो। और मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि कभी फॉर्मूला रटो मत, फॉर्मूले का अंडरस्टैंडिंग ले लो, उसको बार बार प्रैक्टिस करो। अगर डेराइव करके देखोगे बार बार तो तुमको ऑटोमेटिकली वो चीज जो है याद हो जाएगी, ठीक है। तो जो थीटा के करस्पॉन्डिंग है और जो अपना डेल्टा के करस्पॉन्डिंग है वो के की वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पे देख लेते हैं हम, ठीक है। तो इस केस में जब ये लेंथ L है तो यहाँ पे थीटा के करस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट उसकी वैल्यू 2 होगी, इसकी वैल्यू 3 होगी। मीनिंग क्या है यहाँ पे कि थीटा इज इक्वल टू WL² डिवाइड बाई 2EI और डेल्टा क्या होगा WL³ डिवाइडेड बाई 3EI। ये हमारे मैक्सिमम्स की हम बात कर रहे हैं, डेल्टा मैक्सिमम और थीटा मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम्स की वैल्यू होंगी। फिर अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है लेट्स से, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में क्या हो जाता है, जो यहाँ पे अगर बीच में W लग रहा है सेंटर पे लाइक सिमेट्री के, अगर तो ये हो जाएगा 16 एंड ये हो जाएगा 48 हमारा। ओके, देन अनदर केस कैन बी कि बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। ओके, अगर दोनों एंड्स फिक्स्ड है देन अगर हमारा सिमेट्रिक है तो हम उसका थीटा कभी नहीं चेक करते क्योंकि वो इस एंड पे भी 0, इस एंड पे भी 0, बीच में भी 0 ही आएगा एंड इसका जो ये फैक्टर है दैट विल बिकम 192। ठीक है, ये तो एक केस हो गया अपना लोड्स के केस में, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज मोमेंट के केस में क्या होगा। ओके, तो मोमेंट के केस में जब हम देखते हैं तो देखो ये चीज ना काफी नेचुरल है कि डेल्टा इस फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे W इंटू एल जो है एक मूवमेंट बना रहा होगा ऑब्वियसली, तो किस टाइप की फॉर्म आएगी, ML² टाइप की फॉर्म आएगी, राइट। तो जो अपना डेल्टा का फॉर्मूला होगा दैट विल बी ML² डिवाइडेड बाई सम कांस्टेंट इनटू EI, राइट। एंड जो थीटा की वैल्यू होगी इसका एक डेरिवेटिव होता है, तो वो क्या हो जाएगा ML डिवाइडेड बाई सम कांस्टेंट इनटू EI, लेट्स से K1 K2। ओके, ये K1 K2 की वैल्यूज अगेन अलग अलग केसेस के लिए जब हम देखेंगे, तो अगर कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, यहाँ पे अगर मोमेंट लग रहा है मेरा M, तो जो थीटा की वैल्यू है दैट विल बी 1 कांस्टेंट और ये y के लिए 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर सिंपली सपोर्टेड बीम हो गए, ओके, सिंपली सपोर्टेड बीम एंड आई एम टेकिंग द सिमेट्रिक लोडिंग, तो इधर भी M लग रहा है और इधर भी M लग रहा है, राइट। तो इसके केस में हमारा एक हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8। नाउ ये सब हम क्यों कर रहे हैं बेसिकली कि अगर जो भी केस आएगा फाइनली हम इनका कॉम्बिनेशन ले सकते हैं और सुपरपोज कर सकते हैं वहां पे उस पर्टिकुलर चीज को, ठीक है। तो सुपरपोजिशन का कंसेप्ट लगाने के लिए बेसिकली हम ये चीज देख रहे हैं। नाउ थर्ड जो केस बनता है अपना, थर्ड केस किस चीज का होता है, थर्ड केस इज रिगार्डिंग अवर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके, तो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की अगर इंटेंसिटी है W न्यूटन पर मीटर, तो उसके केस में क्या होगा, जो हमारा y होगा दैट विल बी समथिंग लाइक WL4 डिवाइडेड बाय सम कांस्टेंट इनटू EI। y मींस डेल्टा, दैट इज सेम ओनली, y डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं, एंड थीटा विल बी समथिंग लाइक WL³ डिवाइडेड बाय सम कांस्टेंट इनटू EI। ओके, और यहाँ पे अगर मेरा केस ये हो गया, लेट्स से कैंटिलीवर बीम है जिसके ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है W का, W न्यूटन पर मीटर का, तो यहाँ पे जो थीटा पे जो फैक्टर लगेगा दैट विल बी 6 और जो तुम्हारा y पे फैक्टर लगेगा दैट विल बी 8। ओके, एंड अगेन लेट्स से कि ये दोनों एक तरफ से फिक्स है, तो इस केस में जो लगेगा अगेन वी आर नॉट गोइंग टू टेक द थीटा हेयर और ये हो जाएगा 384 डिवाइड बाई 5। थर्ड जो चीज है अपनी, लेट्स से सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में वही अगेन यूनिफॉर्म है, तो दिस बिकम्स 24 and 384 divided by 5, sorry this is 384 only, this will become 384 divided by 5। and then next case अपना वेरिएबल लोडिंग यानी कि इस टाइप की लोडिंग है। ओके, अगर इस टाइप की लोडिंग है मेरी, वही अगर ये यहाँ पे W है तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 24 and 30, ठीक है। ये मैक्सिमम के लिए हम देख रहे हैं, ओके, मैक्सिमम्स की ये वैल्यू होंगी। नाउ अगेन आई डू नॉट रिकमेंड टू लाइक मग अप दीज फॉर्मूलाज, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा उस चीज को, बट यू शुड नो देम टू सम एक्सटेंट। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कितना कितना वैल्यू आता है, जैसे डायरेक्टली कर सकूं, क्योंकि पेपर में कई बार डेराइव करने का टाइम नहीं होता। तो बट उसको याद करने का एक तरीका होना चाहिए कि तुम बार बार डेराइव करके देखो, हर क्वेश्चन जो भी आता है तुम उसमें डेराइव करने की ट्राई करो, तो तुमको धीरे धीरे वो क्वेश्चन कर करके जो है फॉर्मूले याद हो जाएंगे उस चीज के, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम ले थोड़ा सा साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। जो साइन कन्वेंशन होगा अलग अलग पॉइंट्स का, अलग अलग चीजों का क्या होता है,
ठीक है, तो तीन चीजें हैं बेसिकली इधर, वन इज मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट बेसिकली, अनदर विल बी योर y एंड अनदर विल बी थीटा। ओके, तो अगेन साइन कन्वेंशन से एज सच कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट क्योंकि अब हमें कुछ ना कुछ तो लेना ही है, तो वी कैन कंसिडर जो अपना हॉगिंग है उसको लेट से पॉजिटिव ले लिया, और जो सैगिंग है उसको मैंने नेगेटिव ले लिया। ठीक है, तो आई कैन से कि अगर हॉगिंग होगा तो पॉजिटिव है, और अगर सैग करेगा तो नेगेटिव है। कुछ भी ले सकते हो वैसे, फाइनली कुछ मैटर नहीं करेगा। वाई अगर डाउनवर्ड है, सॉरी अगर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव, एंड थीटा अगर तुम्हारा क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव एंड काउंटर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। इस टाइप से एक हमारा जो है कन्वेंशन बन जाना चाहिए, राइट, कि ये इस तरफ अगर बैंड कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग में अपना क्लॉकवाइज का, सॉरी इसको ये हो जाएगा, ये काउंटर क्लॉकवाइज पे पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज पे नेगेटिव, ये ले लो। फाइनल साइन कन्वेंशन अपना ये रखेंगे। ओके, सो इस वीडियो के लिए बस मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूं आगे, बाकी क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो है पूरा एग्जांपल लेके अपन डेरिवेशन के साथ में देखेंगे कि वैल्यूज एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट हो रही हैं। ओके, तो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर तुम्हें फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं, नहीं होते हैं तो यू कैन राइट देम ऑन ए शीट एंड लाइक जस्ट कीप लुकिंग एट देम वंस इन अ व्हाइल, तो तुमको धीरे धीरे याद हो जाएगा। नाउ लेट्स टेक ए एग्जांपल वेयर आई एम हैविंग वन कैंटिलीवर बीम। ठीक है, उस कैंटिलीवर बीम पे यहाँ पे लोड मेरा लग रहा है W। ओके, नाउ आई वांट टू नो कि मेरा मैक्सिमम थीटा कितना होगा एंड मैक्सिमम जो है W कितना, सॉरी डेल्टा कितना होगा, थीटा कितना होगा। ओके, तो आई ऑलरेडी नो द फॉर्मूला कि जो थीटा की वैल्यू होगी दैट विल बी, अब अपने जो फॉर्मूले लिखे हैं ना वहां से इस चीज को डायरेक्टली देखा जा सकता है, तुम्हारा कैलकुलेट होकर आ जाएगी वैल्यू। ओके, तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग डायरेक्टली तुम बोल दो कि थीटा विल बी WL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2EI एंड y विल बी WL क्यूब डिवाइडेड बाई 3i। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यूज। इस एंड पे जो है मैक्सिमम वैल्यूज इतनी इतनी आएंगी। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ये चीजों को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, लेट्स टेक ए सुपरपोजिशन केस। ठीक है, अगर सुपरपोजिशन का केस हो गया, राइट, इसी चीज में एग्जाम्पल नंबर 2 में ले लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 पे मैं बोल दूं कि यहाँ पे मेरा W लग रहा है, राइट, साथ साथ में W के साथ में एक मोमेंट भी लग रहा है जिसका कि अमाउंट है WL/2। ठीक है, L इसकी लेंथ है। ओके, तो इस केस में मेरे को अगर पूछा जाए कि थीटा मैक्सिमम कितना होगा एंड डेल्टा मैक्सिमम कितना होगा, डेल्टा बोल दो, वाई बोल दो, डजेंट मेक एनी डिफरेंस, वाई बोल दो चाहे डेल्टा बोल दो। ओके, तो थीटा मैक्सिमम के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे मेरे पास दो इफेक्ट हैं, वन इज द ट्रांसवर्स लोड, अनदर इज द मोमेंट। तो थीटा मैक्सिमम तो ये सी एंड पे आएगा क्योंकि दोनों एक ही तरफ उसको झुका रहे हैं, राइट। तो थीटा इन द एंड बिकॉज ऑफ द ट्रांसवर्स लोड प्लस थीटा बिकॉज ऑफ मोमेंट। ओके, और दोनों की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूं तो थीटा बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्स लोड कितना है, दिस इज माई थीटा बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्स लोड, WL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2EI प्लस थीटा बिकॉज ऑफ अपना मोमेंट कितना है, मोमेंट की वजह से जो थीटा होता है दैट इज ML/EI होता है, राइट। M की जगह क्या है यहाँ पे WL/2 है, बाकी सब चीजें तो वही रहेंगी, तो दिस विल बिकम WL स्क्वायर डिवाइड बाई 2EI प्लस M की जगह WL/2 इंटू L/EI। ठीक है, EI यहाँ पे बहुत ज्यादा साथ साथ चलता रहेगा, सो दिस फाइनली बिकम्स टू बी WL स्क्वायर अपॉन EI। ये हो गई मेरी थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, राइट, थीटा मैक्स इतना होगा। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा मैक्सिमम, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, अगेन दोनों का इफेक्ट यूज कर देंगे, दोनों को इफेक्ट को सुपरपोज कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो डेल्टा मैक्सिमम इसी एंड पे होने वाला है, राइट, दैट इज इक्वल टू डेल्टा बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्स लोड प्लस डेल्टा बिकॉज ऑफ मोमेंट। एंड ट्रांसवर्स लोड का क्या फॉर्मूला था अपना, WL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3EI। ठीक है, प्लस मोमेंट का क्या होता था ML स्क्वायर अपॉन 2EI। ठीक है, M की जगह क्या है WL/2, तो ML स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2EI। ओके, अगर तुम इन दोनों को ऐड कर दोगे तो योर डेल्टा मैक्सिमम विल कम आउट टू बी 7/12 WL क्यूब डिवाइडेड बाई EI। ओके, तो दैट इज माई डेल्टा मैक्सिमम फॉर दिस पर्टिकुलर केस। ओके, नाउ लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स हियर, और उसके बाद में इसको खत्म कर देंगे। मतलब बेसिक जो है इसके, जिस टाइप के यूजुअली क्वेश्चन आते हैं और जिनको तुम सिर्फ फॉर्मूला याद करके कर सकते हो, उन केवल क्वेश्चंस की हम यहाँ पे बात करें। डिटेल में हम जो है मतलब डेरिवेशंस के साथ में
और सारे मेथड्स को लगा के अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो सेकंड केस आई एम हैविंग कि ये मेरा एक बीम सिस्टम है, राइट। आई एम हैविंग सम बीम्स है, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, और यहां पे मेरे को एक लोड लगाना है W, ओके, एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम दिस एंड सच दैट कि इस पॉइंट का जो डिफ्लेक्शन है B का दैट इज 0। तो डेल्टा B को मुझे 0 करना है, तो मुझे x की वैल्यू बतानी है कि अगर W में x डिस्टेंस पे लगाऊंगा तो डेल्टा B 0 हो जाना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी होगी, ओके। तो आई नो कि ये जो लोड है, अगर इस लोड को मैं इस जगह पे ट्रांसफर करता हूं, राइट, तो ये किस टाइप की कंडीशन बनने वाली है, दिस विल बी समथिंग लाइक, ये तो फिक्स हो गया, ये एंड है मेरा B जिसकी मुझे मेनली बात करनी है, ओके। तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे एक बचेगा W, ओके। दूसरा, इसको मैं अगर यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट W's लगा देता तो एक बच जाएगा मेरा मोमेंट। मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में एक मोमेंट होगा, ओके, इस डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे एक बच गया मेरा मोमेंट, और इस मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, मोमेंट विल बी इक्वल टू W इंटू L माइनस एक्स, राइट, क्योंकि W से जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज L माइनस एक्स, दैट इज वाई यहाँ पे हमारे क्या रहा है, L माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो गया। तो इनका जो नेट इफेक्ट है दोनों का डिफ्लेक्शन देने में, दैट मस्ट बी 0, ओके। तो डेल्टा एट B इज इक्वल टू डेल्टा बिकॉज ऑफ द ट्रांसवर्स लोड प्लस डेल्टा बिकॉज ऑफ द मोमेंट, राइट। तो डेल्टा बिकॉज ऑफ द ट्रांसवर्स लोड कितना होता है, हमने अभी जस्ट ऊपर बात किया है, ट्रांसवर्स लोड की वजह से आता था WL स्क्वायर डिवाइड बाई 3EI। W यहाँ पे कितना, मतलब वेट W लग रहा है, लेंथ कितनी है, ये लेंथ हमारी L है अगर, ठीक है, तो WL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3EI, ठीक है, प्लस मोमेंट की वजह से जो लगेगा दैट विल बी W, जो जितना भी मोमेंट लग रहा होगा, राइट, तो WL माइनस एक्स M L स्क्वायर अपॉन 2EI है फॉर्मूला, तो M इंटू L स्क्वायर अपॉन 2EI, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे कैच क्या है कि W जो है तुम्हारा वो इसको घुमा रहा होगा क्लॉकवाइज साइड में, राइट, और मोमेंट इसको घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मींस बोथ आर अपोजिंग ईच अदर, दैट इज व्हाई इट विल बी ए माइनस मोमेंट, ओके। अब ये वैल्यू मेरे को कितनी चाहिए, 0 चाहिए, मेरे को यहाँ पे वैल्यू नहीं चाहिए डेल्टा के अंदर। तो अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे फाइनली, सो दिस विल गिव मी कि WL स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, और W को भी हटा ही दो, WL स्क्वायर को पूरे हटा ही दो, बेसिकली 1 डिवाइडेड बाई 3 ML स्क्वायर W इंटू L वॉज ML स्क्वायर, तो PL क्यूब, सॉरी दिस वॉज ए PL क्यूब वैल्यू, ओके, ये अपना PL क्यूब होगा यहाँ पे, राइट। तो दिस विल बिकम L बाई 3, ये वाली जो वैल्यू है ये PL क्यूब आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा L बाई 3 इज इक्वल टू, ये वाली उसी साइड रहेगी, तो दिस विल बिकम W से W कट गया, 3i से 3i कट गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, तो दिस रिमेन्स नथिंग बट L माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, राइट। तो इसको जब अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम हाउ मच, 12 बाई 3 L बाई 3, तो x इज इक्वल टू बेसिकली L बाई 3, ओके। तो x की वैल्यू अगर L बाई 3 होगी तो मेरा नेट जो डिफ्लेक्शन है एट पॉइंट B दैट विल बी 0, और ये हमने कैलकुलेट कहां से किया है, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं अपना कैलकुलेशन इसकी हम कर रहे हैं नेट सुपरपोजिशन करके, सुपरपोजिशन का कंसेप्ट लगा के, ओके। नाउ एक दो एग्जांपल और लेते हैं, लेट्स सी, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड का एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे और हमारा जो है डाउट क्लियर हो जाएंगे, कैसे इसको अप्लाई करना है, सुपरपोजिशन को कैसे अप्लाई करना है और कैसे फॉर्मूलाज का यूज करना है, दोज थिंग्स, ओके। तो आई एम हैविंग ए, लेट्स से, प्रोप्ड कैंटिलीवर, ओके। तो पहले तो प्रोप्ड का मतलब क्या होता है, प्रोप्ड का मतलब बेसिकली होता है कि मेरा एक कैंटिलीवर है मेरे पास में, ओके, बट उस कैंटिलीवर का जो फिक्स एंड है मैंने वहां पे एक सपोर्ट दे दिया है, ओके। नाउ दिस विल बी नोन एज प्रोप्ड कैंटिलीवर, इसको प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम बोलेंगे। अब इसके केस में मुझे क्या करना है, लेट्स से दिस इज माय पॉइंट ए, दिस इज माय पॉइंट बी, तो मुझे अगर यहाँ पे एक लोड मैंने दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ओके, तो आई नीड टू नो द रिएक्शंस एट पॉइंट बी, कि पॉइंट बी पे जो रिएक्शन आ रही होगी वो कितनी आएगी, ये मेरे को बताना है। अब यहां पे मैं डायरेक्टली सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वर्टिकल पार्ट में यहां पे एक रिएक्शन होगी, साथ में यहां पे भी एक रिएक्शन होगी, तो दिस विल बिकम आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू जितना इस लोड का वैल्यू होगा, यानी कि W इंटू नेट से L लेंथ पे लग रहा है, तो W इंटू L, तो देर विल बी 2
अननोन्स बेसिकली आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल, राइट। तो यहां से मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकता, मेरे को दूसरी इक्वेशन चाहिए जो अपन बात करते थे कि कंपेटिबिलिटी इक्वेशन चाहिए, वो यहाँ पे मेरे को जरूरत है। तो कंपेटिबिलिटी इक्वेशन क्या है कि इस पॉइंट का जो डिफ्लेक्शन है दैट इज 0, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट दे रखा है ना मैंने, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा इसका। तो अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये मेरा बीम ऐसा हो जाएगा, दिस इज अ बीम, ओके। ये ऊपर से जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है वो, और यहां से इसको नीचे एक रिएक्शन लग जाएगी लेट से आरबी, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का जो काम है वो इसको नीचे की तरफ घुमाने का है, राइट, नीचे की तरफ घुमा रहा होगा, बट ये जो लोड है ये इसको ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। और जो दोनों का नेट डेल्टा आएगा दैट इज 0, क्योंकि ये सपोर्ट है, सपोर्ट तो फिक्स्ड, सपोर्ट मूव नहीं करेगा, तो डेल्टा एट बी इज इक्वल टू 0 बेसिकली, ओके। तो पीछे जैसा हमने किया था लगभग उसी टाइप का हो गया, राइट। तो डेल्टा बिकॉज ऑफ दिस डब्ल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कितना होता है, डेल्टा एट बी कितना होगा, डेल्टा बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड प्लस डेल्टा बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्स लोड, जो कंसेंट्रेटेड लोड है उसकी वजह से। तो डेल्टा बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमारा आता है WL4 डिवाइडेड बाई ATI, ओके, ये आता है बेसिकली, प्लस ट्रांसवर्स लोड की वजह से जो आता है दैट इज PL3, पी यहाँ पे जो रिएक्शन लग रहा होगा PL3 डिवाइडेड बाई 3EI, ओके। बट अगेन कैच क्या है यहाँ पे कि दोनों अपोजिट साइड में, तो दिस इज नेगेटिव बेसिकली एंड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अपना जो सॉल्व अगर इसको कर लेंगे तो दिस विल गिव मी आर इज इक्वल टू EI से तो EI कट गया, L3 से L3 कट गया, तो दिस रिमेन्स हाउ मच 3W/8, ओके। तो 3W/8 इंटू एल, दैट इज माई रिएक्शन एट पॉइंट बी। अगर मेरे को पॉइंट बी की रिएक्शन मिल गई तो मैं इसमें डाल के पॉइंट ए की रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, दैट इज सिंपल नाउ। तो पॉइंट ए का रिएक्शन कैलकुलेट करने में मेरे को हेल्प हो जाएगी। तो कभी कभी वो भी पूछ लेता है कि फिक्स जो सपोर्ट है ये यहाँ पे कितनी रिएक्शन आ रही होगी, आर वर्टिकल रिएक्शन, तो आर ए नाउ आई कैन टेल कि आर ए कितना होगा, राइट। अगर ये 3/8 है तो आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/8 हो जाएगी, ओके। तो ये अपना हो गया कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड अगर दे रखा होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके साथ में क्या होगा। नाउ लेट्स से कि हम उसको एक स्प्रिंग के साथ में कंबाइन कर दिया, आई एम हैविंग द सेम बीम ओनली, मैं उसको एक स्प्रिंग के साथ में कंबाइन कर देता हूँ, ओके। तो यही मेरा कैंटिलीवर बीम है, राइट, यहाँ पे, लेकिन इसको एक स्प्रिंग सपोर्ट मैंने दे रखा, ओके। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे ना हमारे नेचुरल फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस में काफी जगह पे यूज होंगे, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वहां पे फिर हमको उनका डेल्टा निकालना होता है, अगर डेल्टा पता होता है तो फिर वहां से उसका के निकलता है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी सॉरी जो अपना स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना होगा, और के की हेल्प से फिर हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक लोड लगा रहा हूँ W, ओके। अगर मैंने यहाँ पे एक लोड लगा दिया है W, तो मेरे को ये बताना है कि स्प्रिंग के अंदर जो डिफ्लेक्शन आया है, डिफॉर्मेशन आया है, वो कितना होगा, ओके। तो इसको कैसे देखेंगे, बेसिकली अगेन सुपरपोजिशन की बात करेंगे। दिस इज माई कैंटिलीवर बीम, ओके। अगर इस पे लेट से x ये नीचे चला जाता इस लोड की वजह से, ओके, तो x नीचे जाने की वजह से यहाँ पे जो ये W लग रहा है, ये x इसको जब नीचे दबाएगा तो स्प्रिंग जो रिटर्न फोर्स लगाएगी कंप्रेशन की वजह से, तो स्प्रिंग यहाँ पे फोर्स लगाएगी kx का, रिएक्शन लगेगा स्प्रिंग की वजह से kx का, बट दिस हैज मूव्ड सम डिस्टेंस, वो x डिस्टेंस मूव कर चुका है, राइट। तो जो इसका डेल्टा होता एट पॉइंट बी, दैट वुड बी डेल्टा बिकॉज ऑफ W लोड प्लस में डेल्टा बिकॉज ऑफ स्प्रिंग फोर्स kx की वजह से जो आएगा, ठीक है। और डेल्टा बिकॉज ऑफ लोड कितना है हमारा, PL3 डिवाइड बाई 3I है, राइट। तो W की वजह से कितना होगा, WL3 डिवाइडेड बाई 3E, वो मैं अज्यूम करूंगा इसकी लेंथ होगा L है, तो WL3 डिवाइड बाई 3I हो गया, प्लस स्प्रिंग फोर्स की वजह से कितना आएगा अपोजिट साइड में, यानी कि अगेन माइनस आने वाला है, लोड कितना है kx है इंटू L3 डिवाइडेड बाई 3A, ओके। बट दिस इज इक्वल टू नॉट 0, बट ये वैल्यू कितनी है, x है, राइट। x के बराबर में इसकी वैल्यू आएगी, ये हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं। तो अगर इसको मैं सॉल्व कर दूं इक्वेशन को फाइनली, सो दिस विल गिव मी हाउ मच, दैट इज के x को इधर ही लेके आ गए, सारा का सारा कॉमन ले लिया, तो दिस इज 1 प्लस KL3 डिवाइडेड बाई 3EI is equal to WL3 divided by 3EI, okay. So फाइनली मेरा जो x का वैल्यू है that will become x is equal to 3i से 3i कट जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा WL3 डिवाइडेड बाई
3EI प्लस KL क्यूब, राइट। ये जो है अपना x का वैल्यू हो जाएगा, तो इतना मेरा डिफ्लेक्शन लगेगा। ओके, नाउ अगर इसी में हमको वैल्यूज दे रखी होती, लेट्स से कि मेरा लोड लग रहा था 10 किलो न्यूटन का, ओके सॉरी 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा था, उसके साथ में जो इसकी लेंथ है दैट इज 1 मीटर, जो तुम्हारी बीम की जो लेंथ है दैट इज 1 मीटर। ओके, अदर देन दैट जो के की वैल्यू है दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट इज 10⁻³ न्यूटन पर mm। ओके, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कौन सी यूनिट में दे रखा है। एंड जो ई की वैल्यू है दैट इज 200 GPa, स्टील है हमारा, 200 GPa हो गया। एंड इसका जो क्रॉस सेक्शन है बीम का, अगर मैं बीम को काट देता हूं तो बीम का जो क्रॉस सेक्शन निकलेगा दैट इज ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, जिसकी साइड्स है 100/100 mm। ओके, दिस इज 100 mm एंड दिस इज 100 mm। तो अब मुझे बताना है इसके ऊपर की डिफ्लेक्शन कितना आएगा, एक्स का वैल्यू कितनी होगी, राइट। तो अब यहाँ पे मेरे को सारी चीजें बेसिकली गिवन है। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 10 किलो न्यूटन है, तो 10 किलो न्यूटन इंटू एल क्यूब कितना है, 1 क्यूब, राइट, डिवाइडेड बाई 3EI, 3 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 200 GPa, इनकी 200 इंटू 10⁹ कर दूंगा मैं इधर सिंपली, राइट, इंटू आई। आई क्या होगा, स्क्वायर के लिए आई क्या होता है, बी, वैसे तो क्या होता है BH⁴/12 होता है, राइट। अब यहाँ पे बी और एच दोनों सेम होते हैं, बी की पावर 4 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। बी कितना हमारा 0.1 है, राइट, 0.1 डिवाइड बाई 4 और इसकी पावर, सॉरी 0.1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 12। ओके, 0.1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 12, ये हमारा हो जाएगा EI प्लस KL क्यूब। तो K की वैल्यू जो है वो दे रखी है हमको पर mm में, तो दिस विल बिकम हाउ मच, 10⁻³ इंटू जो भी वैल्यू आ रही होगी इसकी, mm का भी ऊपर चला जाएगा तो 6 हो जाएगा पर मीटर में, ठीक है, इंटू L³ KL क्यूब, राइट। जब इस वैल्यू को तुम कैलकुलेट करोगे x की वैल्यू, तो दिस विल बिकम 1.667 mm। ओके, तो इतना हमारा डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है डायरेक्टली कि तुमको जो कंडीशन दे रखी है फॉर द गिवन कंडीशन कैलकुलेट द वैल्यू, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी वहां पे करवा सकता है हमसे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेट्स कंसीडर अनदर केस, बीम का हम लोग केस यहाँ पे कंसीडर करेंगे, जिसके अंदर हमारा कैंटिलीवर बीम ही है। यूजुअली क्या कैंटिलीवर के ना थोड़े इजी रहते हैं करने के लिए, और पेपर में भी वो लोग इसीलिए देते हैं कि कंसेप्ट का भी पता लग जाता है कि सामने वाले को कंसेप्ट आता है कि नहीं आता है, और क्वेश्चन करने में फिर इजी भी रहता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, राइट। तो लेट्स से दिस इज L/2 एंड दिस इज L/2, दोनों लेंथ हमारे L/2 है। नाउ आई नीड टू नो कि अगर मेरा ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट B है, तो व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B एंड व्हाट विल बी थीटा एट पॉइंट B। दोनों चीजें मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कि उसका डिफ्लेक्शन कितना होगा एज वेल एज उसके अंदर स्लोप कितना होगा, राइट। अब यहाँ पे वो कंसेप्ट यूज होगा हमारा कि डेल्टा जो L इज इक्वल टू R थीटा होता है, ये चीज यहाँ पे अब यूज होगी, ठीक है। तो देखो इसका जो डिफ्लेक्शन होने वाला है, इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में फिर से एक्सप्लेन कर देंगे कि थीटा की ऐसे क्यों आ रहा है, अभी आ गई, ओके। तो इसकी वजह से जो W लग रहा होगा, यहाँ के पीछे कुछ मोमेंट लग रहा होगा, उस मोमेंट की वजह से ये चीज यहाँ से डिफ्लेक्ट होने वाली है, राइट, इस तरीके से। लेकिन इस पॉइंट के आगे यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है, तो ये क्या रहेगी, जैसी है वैसी ही रहेगी, मीन्स स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, ओके। तो ये चीज यहाँ पे बस याद रखने वाली है बेसिकली, ओके। दिस इज माई पॉइंट C, दिस इज माई पॉइंट B। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यहां से इस तरफ में एक मोमेंट लग रहा होगा, यहाँ के इसमें कोई मोमेंट नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो ये वाला जो पार्ट हो एज इट इज रहेगा, कोई बेंडिंग नहीं आएगी इसके अंदर, बेंड नहीं होगा ये, तो दिस इज गोइंग टू रिमेन ए स्ट्रेट लाइन, ओके, स्ट्रेट लाइन रहेगा ये, और यहां तक जो है तुम्हारा बेंड हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि थीटा एट C इज इक्वल टू थीटा एट B, ओके। जितना स्लोप यहाँ पे जनरेट हो गया ना, उतना ही स्लोप इसका होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा मीनिंग हो गया कहने का। नाउ दिस लेंथ इज L/2, ओके। तो व्हाट विल आई से, आई कैन से कि y एट B इज इक्वल टू, ये लेंथ अगर मेरी YC है, जो इतना डिफ्लेक्शन इसमें हुआ एट C पॉइंट दैट इज YC, तो जो फाइनल बचेगी ये लेंथ मेरे को इसके अंदर ऐड करनी है, राइट। तो YB इज इक्वल टू YC प्लस ये जो लेंथ है, और ये लेंथ को मैं कैसे लिख सकता हूं, आई नो द थीटा हेयर, ठीक है, जितना भी थीटा है, स्लोप मेरे को मालूम है, ये स्लोप होगा, वही इसका लाइन का स्लोप आ रहा होगा, इनटू लेंथ, ठीक है। स्लोप इनटू लेंथ होगा जो मेरा ये दे देगा मेरे को, आर्क की वैल्यू दे देगा। तो आर थीटा करने बेसिकली आर कितनी है,
L/2 इंटू थीटा कितना, थीटा एट सी, जो भी थीटा एट सी होगा उससे मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, एंड थीटा एट बी विल बी इक्वल टू थीटा एट सी, एंड थीटा एट सी की वैल्यू क्या होगी, ये क्या है बेसिकली कि इतने पार्ट को हमको कंसीडर कर रहे हैं, राइट। इतने पार्ट में यहाँ पे हमारा डब्ल्यू लग रहा है, तो जितना इसका बैंड हो गया उतना ही थीटा होगा, और ये क्या कैंटिलीवर बीम है विद लेंथ ऑफ L/2, और वहां पे जितना हमारा डब्ल्यू लग रहा है, राइट। तो कैंटिलीवर बीम पे जब डब्ल्यू लगता है तो उसका डिफ्लेक्शन कितना आता है, WL² आता है, राइट। तो W इंटू L², L यहाँ पे क्या L/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2EI ये आता है, मीन्स दिस इज इक्वल टू हाउ मच, WL² डिवाइडेड बाई 8EI। ओके, तो ये अगर मेरे थीटा की वैल्यू है तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, y एट b इज इक्वल टू y एट c। ना y एट c कितना होगा, अगेन वही WL³ डिवाइडेड बाई 3EI। ओके, तो WL कितना है L/2 WL³ डिवाइडेड बाई 3EI। ये हमने क्यों किया, इस फोर्स की वजह से जहाँ पे बेंडिंग जो लग रही थी, इसको सॉर्ट ऑफ कैंटिलीवर मान सकते हैं इंडिविजुअल, उसकी वजह से जो इफेक्ट आ रहा है दैट इज PL³ डिवाइडेड बाई 3EI, राइट। प्लस यहाँ पे क्या होगा L/2 इंटू थीटा दैट इज WL² डिवाइडेड बाई 8EI। ओके, अब इसकी वैल्यू जो है तुम इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे, सो दिस विल बिकम समथिंग लाइक 5/48 WL³ डिवाइडेड बाई EI। तो ये मेरा हो गया फाइनल डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, ठीक है, बी पॉइंट का, एंड ये मेरा हो गया स्लोप एट द बी, ठीक है। तो ये चीजों में तुम्हें बस ये याद रखना कि जब तुम सुपरपोज करने जा रहे हो तो यू आर इम्पोजिंग द इफेक्ट्स देयर, और इस केस में पर्टिकुलर केस में तुम्हें स्लोप कहाँ पे सेम रहेगा, स्लोप कहाँ पे चेंज होगा, उन चीजों को याद रखना बेसिकली। ओके, तो उसको तुम कैसे देख सकते हो कि जो तुम्हारा मोमेंट है, राइट, अगर बेंडिंग मोमेंट 0 है, बेंडिंग मोमेंट कुछ है नहीं उस पर्टिकुलर एरिया में, तो जो कर्व होगा तुम्हारा बीम का, जो शेप होगी, ओके, वो शेप क्या होगी, लीनियर ही रहेगी, क्योंकि उसको कुछ चीज बैंड ही नहीं कर रही है, तो जैसी है वैसी रहेगी, ठीक है। अगर एम तुम्हारा कांस्टेंट है उस पूरे एरिया में, ओके, लेट्स से ये मेरा एक पार्ट था जहां पे बीम थी, कैंटिलीवर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, और यहां पे मैंने एक मोमेंट लगा दिया एम, ओके, तो ये जो मोमेंट की वैल्यू यहां से यहां तक कांस्टेंट है, तो दिस विल कन्वर्ट इनटू ए सर्कल। ये चीज हम आगे डबल इंटीग्रेशन में प्रूव कर देंगे कि ये लीनियर है, ये सर्कल है, ओके। एंड अगर तुम्हारी एम की वैल्यू वेरी कर रही है तो दिस विल बिकम ए पैराबोला, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि फिर पैराबोला की इक्वेशन क्या आ रही है वहां पे, ठीक है। इसलिए अगर मेरा ऐसा होता कि यहाँ पे डब्ल्यू लग रहा है तो इस वाले एरिया में देर इज नो मोमेंट, कोई बेंड करने वाली चीज ही नहीं है, दैट इज वाई इट इज रिमेनिंग एज लीनियर। और इस वाले एरिया में जो है, बिकॉज द बेंडिंग मोमेंट इज चेंजिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दैट इज वाई इट विल बिकम ए पैराबोला। ओके, नाउ कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं और क्लैरिफाई करने के लिए। तो लेट्स टेक वन अदर एग्जांपल जिसके अंदर हमारा अगेन आई एम हैविंग ए कैंटिलीवर बीम ओनली, ठीक है, और यहां पे मेरा ये लग रहा है, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, ओके, एंड ये अगेन L/2 है, ओके। तो अब मेरे को ये बताना है कि पॉइंट सी का डिफ्लेक्शन कितना होगा और पॉइंट सी पे थीटा कितना आएगा, y एट सी एंड थीटा एट सी, ये दो चीजें मेरे को कैलकुलेट करनी है। तो अगेन देखो, ये वाला जो पोर्शन है इसमें कोई मोमेंट नहीं है, राइट, तो इस पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, यानी जो डिफ्लेक्शन होगा केवल इतने पोर्शन का ही होगा, ठीक है। डिफ्लेक्शन केवल हमारा L/2 तक ही होगा, जितना भी होना होगा, और उसके बाद में वो लाइन जो है स्ट्रेट रह जाएगी जितने भी स्लोप पे आ रही होगी, ठीक है। तो आई कैन से दैट थीटा सी इज इक्वल टू थीटा बी, जो यहां का स्लोप है वही यहां का स्लोप है, थीटा पॉइंट बी का जो स्लोप है वही हमारा सी का स्लोप है, तो थीटा सी इज इक्वल टू थीटा बी। और इसके केस में यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में अपने थीटा की वैल्यू क्या होती है, WL³ डिवाइडेड बाई 6EI, अगर ये W है तो WL³ यानी कि L/2³ डिवाइडेड बाई 6EI, ठीक है, और दिस विल बिकम, इसकी हो जाएगी WL³ डिवाइडेड बाई 48EI, WL³ डिवाइडेड बाई 48EI, ओके। नाउ व्हाट विल बी डेल्टा एट सी, तो डेल्टा एट सी आई कैन से डेल्टा एट बी, ये जो हाइट है टोटल सी का जो डिफ्लेक्शन है दैट इज इक्वल टू बी का जो डिफ्लेक्शन हुआ इतना हाइट, राइट, इतना हाइट प्लस ये जो है, ओके। तो अगेन क्या होगा, वही
अपना ये स्लोप था इसका थीटा, तो थीटा इसका स्लोप इनटू आर थीटा, तो वही हो जाएगा एल थीटा। तो डेल्टा एट बी प्लस जो लेंथ है आर थीटा एल बाई टू इंटू थीटा एट बी। ओके, बी पे जितना थीटा आ रहा है इंटू एल बाई टू, सो दैट बिकम्स नथिंग। डेल्टा एट बी क्या हो गया, तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटर लोड के केस में कैंटिलीवर पे कितना डिफ्लेक्शन आता था, दैट इज पी एल फोर डिवाइड बाई ए टी आई, डब्ल्यू एल फोर बाई ए टी आई। तो डब्ल्यू एल कितना है, एल बाई टू फोर डिवाइडेड बाई ए टी आई, ओके, प्लस एल बाई टू इंटू थीटा, थीटा एट बी कितना, डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाई 40 ए टी आई। ठीक है, अब जब इन दोनों चीजों को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो दिस बिकम समथिंग लाइक, ये लिख देता हूँ इसको, ये हो जाएगा हमारा 7 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 16, क्योंकि वैल्यूज काफी बड़ी हैं इसलिए, डब्ल्यू एल फोर डिवाइडेड बाई ए आई। ठीक है, दिस इज माई फाइनल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, जो कि इस टाइप की लोडिंग की वजह से आ रहा है। ओके, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए, ओके, तो मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं हम इसको, अभी हमारे पास कंडीशन क्या थी कि ये कैंटिलीवर यहाँ पे हाफ लेंथ तक ये इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है। मॉडिफाई करके मैंने इसको कर दिया है कि जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज नॉट हेयर, डिस्ट्रीब्यूशन इज हेयर। ओके, तो ये अगेन वही ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, तो मेरे को फिर से वही निकालना है, डेल्टा सी कितना होगा एंड थीटा सी कितना होगा। ओके, बेसिकली वो मैक्सिमम वैल्यूज भी हैं, तो जो थीटा सी, वो डेल्टा सी हम जो यहाँ पे निकाल रहे हैं, दोज आर मैक्सिमम वैल्यूज ऑल्सो, तो फाइनली हम मैक्सिमम वैल्यू ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर थिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, दिस इज इक्विवेलेंट टू, यहां पे मैं ऊपर भी इतना डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूं, ठीक है, और नीचे भी इतना डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूं, एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कर दिया। सो ये जो केस होना था इसका, दैट कन्वर्ट्स इनटू एक क्या हो गया, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, जो ऊपर लग रहा है इसके, माइनस नीचे वाला, राइट, इतना। ओके, इस दोनों से एक दूसरे को बैलेंस करके कटी कर दिया। ठीक है, दोनों डब्ल्यू डब्ल्यू में रखूंगा, ये का डब्ल्यू था, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसका टोटल किया और उसमें से इतने पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दैट गिव्स मी दिस वैल्यूज। अब यहां पे क्या हो जाएगा फाइनली मेरा, इस वैल्यू को भी हम यूज करने वाले हैं इसलिए, तो दिस वाज द थीटा वैल्यू एंड दिस वाज माय डेल्टा वैल्यू। ओके, तो इस केस के लिए मेरे को ऑलरेडी मालूम है कि थीटा कितना होता है एंड अपना जो है डेल्टा कितना होता है। ठीक है, तो इस केस का थीटा कितना, इसके लिए होता है तुम्हारा डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाई 6 ए आई। ओके, माइनस इस केस के लिए कितना हमने ऊपर कैलकुलेट किया, डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाई 48 ए आई। ओके, हम इसी एंड का देख रहे हैं दोनों जगह पे, इस एंड पे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं डेल्टा की बात करता हूं या फिर वाई की बात करता हूं, तो इस केस की वजह से कितना होगा, डब्ल्यू एल फोर डिवाइडेड बाई 80 आई। ओके, माइनस इस केस की वजह से कितना होगा, ये मैंने यहां पे कैलकुलेट किया है, दैट इज 7 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 16 डब्ल्यू एल फोर डिवाइडेड बाई ए आई। ओके, और ये जो वैल्यू है अब मेरे को ये नेट थीटा एंड नेट डिफ्लेक्शन दे देंगे। सो आई गेस नेट थीटा की वैल्यू आ जाएगी समथिंग लाइक 7 डिवाइड बाई 48 इंटू डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाई ई आई, और वाई की वैल्यू आई थिंक आएगी अपनी 41 डिवाइडेड बाई 384 इंटू डब्ल्यू एल फोर डिवाइडेड बाई ई आई। ओके, ये अपने थीटा की और डिफ्लेक्शन की वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट हो गई है। ओके, तो ये अपना लास्ट एग्जांपल है इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। तो लेट्स से देयर इज अगेन एक प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, जहाँ पे एक कपल लग रहा है पी लोड का एट डिस्टेंस ऑफ ए, और एल एल जो है हमारी इस सेक्शन के इस सेक्शन के बीच में डिस्टेंस है। नाउ अगेन वी नीड टू कैलकुलेट द रिएक्शन। ओके, कि ये जो एंड है, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो रिएक्शन एट सी कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगेन रिएक्शन एट सी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, विल से कि डेल्टा एट सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पॉइंट जो हमारा क्या है, पिन जॉइंट है ना, तो मूव नहीं करेगा ये अप वर्टिकल डायरेक्शन में, राइट। तो डेल्टा सी इज इक्वल टू 0 विच विल बी डेल्टा एट सी बिकॉज ऑफ दिस कपल। ओके, तो डेल्टा एट सी बिकॉज ऑफ द कपल प्लस डेल्टा ऑफ द सी बिकॉज ऑफ द रिएक्शन दैट वुड हैव बीन जनरेटेड फ्रॉम हियर। ओके, तो ये मतलब इसका अगर मैं इक्विवेलेंट यहाँ पे बना लेता हूँ नीचे, तो ये किस टाइप का बनेगा, ये हो रहा होगा यहाँ पे, ये एक कपल बन रहा है इस डायरेक्शन में, राइट, इस डायरेक्शन में कपल लग रहा है पी ए का, यहाँ पे इस पे रिएक्शन लग रही है आर सी, राइट। मेरे को दोनों का जो इफेक्ट है वो बैलेंस करना है। ये इसको नीचे की तरफ लाने की कोशिश करे, इसको ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है, और बैलेंस जब मैं कर दूंगा
तो दैट विल गिव मी द डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी देखो इस मूवमेंट की वजह से जो होगा, लेट्स से दिस इज बी, ये सी था अपना, तो डेल्टा एट सी बिकॉज ऑफ द दिस पी ए मोमेंट, पी ए जो कपल, इसकी वजह से क्या होगा कि डेल्टा एट बी, बी पे जितना आ रहा होगा वो प्लस थीटा एट बी इंटू ये डिस्टेंस, राइट, जो कि एल हमने मानी हुई है, थीटा बी इंटू एल। और आर की वजह से तो अपना इजी है काफ़ी निकालना, राइट। तो पी एल क्यूब डिवाइड बाई 3 है यहाँ क्यों, और एम की वजह से जो आ जाएगा, दोनों को फिर एक दूसरे की इक्वेट कर देंगे, विच विल कम समथिंग लाइक दिस, कि जो इसका डेल्टा बी होता है दैट इज एम एल स्क्वायर डिवाइड 2 आई, राइट। एम की वैल्यू कितनी है, पी ए, तो पी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आई, राइट, प्लस थीटा जो आता है इसकी वजह से, थीटा कितना आता है दैट इज एम एल अपॉन ई आई, राइट। तो एम इंटू एल अपॉन ई आई इंटू एक एक्स्ट्रा एल हो रहा है, एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू जो कि रिएक्शन की वजह से आ रहा होगा, और रिएक्शन की वजह से जो अपना आता है पी एल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आई। तो पी की वैल्यू कितनी है, आर सी, एल क्यूब 2 एल पे लग रहा है ये, तो एल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आई, ठीक है। इसको सॉल्व अगर हम कर लेंगे तो हमारी रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी विच इज 9/16 पी ए बाई एल। ओके, तो यहाँ पे जो हमने देख लिया इस पर्टिकुलर वीडियो में, इन सारी चीज़ों की बात कर ली है। अब जो अपना नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर इनका जो भी फॉर्मूले यहाँ पे हमने लिखे हैं उनके सबके डेरिवेशंस देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले दे दिए थे जो तुमने यूज़ कर लिए, बट अभी मैं उनका सबका एक एक डेरिवेशन करूंगा कि कैसे वो फॉर्मूला आया है, और मेनली जो डेरिवेशन होगा डबल इंटीग्रेशन मेथड को यूज़ करके होगा, और जहाँ पे डबल इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वहाँ पे हम लोग मैकोलॉज मेथड यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में दोनों चीज़ों को देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे और ये सारा कुछ देखेंगे। तो आई होप आपको सारे फॉर्मूले जो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।